रोला पड़ा हुआ है पाकिस्तान में नोटिफिकेशन का कि आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक, तो जनाब अब इस वक्त कोई आर्मी चीफ नहीं है। देखिए आप ये मामला जाकर उठाएंगे कहां पे? जब जनरल बाजवा के नोटिफिकेशन में कीड़े निकले थे और प्रॉब्लम आ गया था कि जनाब ये जनरल बाजवा का नोटिफिकेशन ठीक नहीं है, मामला अदालत में चला गया था, तो उस वक्त अदालत का वजूद पाकिस्तान में था। तो जब पाकिस्तान में अदालत का वजूद था तो फिर मामला अदालत के अंदर चला गया। अब तो पाकिस्तान में अदालत का वजूद ही नहीं है। अदालत के अंदर जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बैठे हुए हैं वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है कि जनाब नोटिफिकेशन कर देते हैं, हमारी ख्वाहिशात पूरी कर दी जाएं। तो नवाज शरीफ साहब ने एक ख्वाहिश हाल ही में की भी है। जब 26 तारीख को उन्हें धूप लगवाई गई मियां साहब को, बड़े ज़ूमानी अंदाज में उन्होंने बात की थी कि जनाब इमरान खान नहीं, इमरान खान को लाने वालों को भी सबको जो है सजा देनी पड़ेगी। अब नवाज शरीफ साहब चाहते हैं निशानी इबरत बनाना। कौन लोग हैं ये इल्जाम किस पे लगाते रहे? माजी में ये इल्जाम जनरल फैज पे और जनरल बाजवा पे लगता रहा है, दीगर कुछ और जनरल है उन पे भी लगता रहा है, कुछ जजों के ऊपर भी ये इल्जाम लगता रहा है। लेकिन मामला ये है कि वो जो जजेस हैं वो तो ना 3 में ना 13 में, ना उनके पास कोई इख्तियारात है। अब वो मामला कहां जाएगा मैं आपको बताता हूं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की डिमांड एक्चुअली क्या है, जो मेन डिमांड है, जहां आके वो फंस गए। नवाज शरीफ साहब की जो मेन एक्चुअल डिमांड है वो ये है कि इमरान खान साहब से हमें छुटकारा दिलाया जाए। अब मैं ज्यादा सख्त अल्फाज बोलना नहीं चाहता, पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत सारे सुनने वालों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि जनाब ये क्या आप बात कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ऐसे ही है। नवाज शरीफ साहब की अगर आपने 26 नवंबर की गुफ्तगू सुनी हो तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जमहूरियत से, इंसानियत से, इखलाकियात से, इकदार से मियां नवाज शरीफ साहब का या उनकी सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है।